कार्यकर्ता सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, संघर्षों के साथी भाई जय हिंद यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, गरीबों पिछड़ों की आवाज न केवल बलिया गाजीपुर बल्कि पिछड़े समाज की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाले आदरणीय रमाशंकर राजभरपुर सांसद विद्यार्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के नेता आदरणीय एमएलसी साहब काशीनाथ यादव जी, बलिया के लोकसभा की आवाज, कुछ स्मृतियां देश बातों से जिंदा होती हैं। बलिया में प्रोफेसर होने के बाद आदरणीय चंद्रशेखर जी का चुनाव चल रहा था। भारत की संसद की खूबसूरत तस्वीर कटहल नाले के पास एक लगी हुई थी और उस पर लिखा था कि भारत की संसद को तेरा इंतजार है। उस शख्स के सुपुत्र जिसने इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों की उम्मीद को पूरा करने के लिए नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों, समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को पूरा करने के लिए इस देश में सबसे ज्यादा जिन्होंने पैदल चलकर लोगों के दुख दर्द को सुना और जाना, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, हम सब के गौरवशाली नेता और कल की लोकसभा की आवाज आदरणीय नीरज शेखर जी, कार्यक्रम में उपस्थित देश की पंचायत में पहुंचकर पिछड़ों गरीबों की बात को लोकसभा से लेकर आज तक गाजीपुर और बाहर तक करने वाले पूर्व सांसद आदरणीय जगदीश कुशवाहा जी, पूर्वांचल के गांधी आदरणीय राम करम दादा के सपूत, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत पूर्व एमएलसी बड़े भाई विजय यादव जी, पूर्व प्रत्याशी भाई महेंद्र चौहान जी, पूर्व मंत्री भाई सुधीर जी, आदरणीय प्रदेश सचिव भाई नरसिंह यादव जी, आदरणीय प्रतिनिधि प्रमुख बाराचौर भाई कौशल सिंह जी, आदरणीय हरेंद्र विश्वकर्मा जी, बड़े भाई योगेंद्र राय जी, बलिया से चलकर आए छात्र राजनीति की पहचान भाई राघव सिंह जी, उपाध्यक्ष भाई जमाल जी, तमाम सम्मानित लोग, आदरणीय बुजुर्ग राम वृक्ष यादव जी, आदरणीय स्वामीनाथ सिंह जी, विवेक सौरभ जी, अनुराग सिंह शिव कुमार मामा जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, अरविंद वर्मा जी, तमाम भाई सिराज भाई, आदरणीय प्रधान संकेतक भाई सुरेंद्र यादव जी, मनोज जी, भाई संतोष राय जी, वो सबसे ताकतवर लोग भाई अख्तर जी, तमाम वो लोग जिनको धूप की तपिश से जिनके चेहरे सुर्ख लाल हो गए, जिनके चमड़ी की पहली और दूसरी परत छूट के शरीर का एक अलग हिस्सा अखिलेश यादव के नाम पर दिखने लगा, वो सारे बहादुर नौजवान हमारे साइकिल यात्री के साक्षी गवाह और ये वो नौजवान गाजीपुर के और बलिया के जिन्होंने एक साहस किया, केवल बात और फैसला नहीं किया कि हम तुम्हें खून दे देंगे। आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। अखिलेश यादव ने भी यह नारा भी नहीं दिया, तब तक गाजीपुर और बलिया की तरुणाई अपने पैदल से अपने कदमों से जितनी ताकत लगती है उससे ज्यादा ताकत लगा करके गाजीपुर से लेकर दिल्ली तक की साइकिल चलाकर झंडे को बुलंद करने का काम किया। वो सभी हमारे सम्मानीय साइकिल के यात्रीगण आज के इस सम्मेलन में उपस्थित, वो सभी महान लोग जिनकी ताकत के बल पर, जिनके क्रांति के बल पर, जिनके मन मकसद और संकल्पों से समाजवादी पार्टी का ये लाल हरा झंडा देश की संसद में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा, वो सभी सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे बहादुर साथियों, सबसे पहले आप सबकी ओर से, विधानसभा जहुराबाद की ओर से
लोकसभा बलिया की ओर से अपने मुख्य अतिथि का हृदय की अनंत गहराइयों से कामरेड सरजू पांडे के इस सरजमी पे स्वागत करता हूँ। नौजवान दोस्तों, सम्मेलन इस बात का प्रतीक है, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें आई हैं कि राजनीति में केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने प्रतिपक्ष को खत्म करने का एक नया शगुफा चलाया है कि भारत के लोकतंत्र की आखिर खूबसूरती क्या है। हमने जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बनने से लेकर विद्यार्थी जीवन से आज तक पढ़ा है, उनकी सारी पुस्तकें ये बताती हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का मकसद विपक्ष का होता है, ये जनता की सरकार होती है, जनता का शासन होता है और जनता के खूबसूरत प्रतिनिधि इस सरकार को अंजाम देते हैं। पहली बार इस हिंदुस्तान की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिपक्ष को समाप्त करने का मन बनाया है। बहादुर साथियों, गांधी और लोहिया के नारों से, आचार्य नरेंद्र देव के नारों से जरूर हम चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी आंखों में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां के सपनों का भी भारत रहता है। इसलिए नौजवानों, ये संघर्ष का वक्त है, हम बदला ले लेंगे क्योंकि हम झूठ पर यकीन नहीं करते। 2014 में जिन नारों को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आकर के अपनी सरकार को बनाए थे, 2019 में वो सारे नारे और वो सारी बातें खोखली साबित हुई है। कार्यकर्ता साथियों, ईमानदारी से आपसे इन बातों की मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, उन बातों को अपनी बूथ स्तर तक पहुँचा दो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इस मंच पर बैठे हुए नेताओं का एक ही मकसद है कि हमारे इस राजनीति के जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई के लोग हैं, अपने अपने बूथों पर समाजवादी पार्टी के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के सारे कार्यक्रमों को पहुंचा देंगे। उसी दिन जवाब हो जाएगा और हम आज तक से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि अपनी जिंदगी की सारी ताकत लगा करके आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा करके साइकिल चुनाव चिन्ह की बटन दबा करके अपने शानदार नेता नीरज शेखर को भारत की संसद में भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सम्मानित मंच का और आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिवादन करते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। लुटवाने का काम किया है देश को,